ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारी नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय। तो हम भूमिका शुरू कर रहे हैं। माता जी ने बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर के द्वारा मंगलाचरण को समझाया है। भगवत गीता जो कि हमारे लिए नहीं, हर मानव जाति के प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक चाहे वो भारतीय है या जो भी, कोई कहीं भी, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन, जो भी है, सबके लिए महान ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ है कि जिसे हम सभी, जो भी इसे पढ़ लेगा, गुण लेगा, अपनी जीवन में उतार लेगा, उसका जीवन निश्चित 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 रूप से सफल हो जाएगा। भगवत गीता को गीतो उपनिषद कहा जाता है। जैसा हमें पता है कि 18 पुराण और उपनिषद 108 या उससे ज्यादा बहुत सारे उपनिषद हैं, जिनमें गीता एक प्रमुख उपनिषद है। गीता को गीतो उपनिषद यानी गीत, और कौन सा गीत? जो कि भगवान कृष्ण ने स्वयं गाया है, ऐसा गीत जो उपनिषद के रूप में हमारे सामने है। और गीता कोई ऐसा वैसा उपनिषद नहीं है, ये समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अगर गीता समझ में आ गई तो संपूर्ण वैदिक ज्ञान समझ आ गया। कोई अलग से वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद गीता ही है। भगवत गीता पर अंग्रेजी में बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं। भाष्य एक ऐसा वो होता है जो हर विद्वान अपने मन से अपने विचारों को अलग अलग तरीके से प्रकट करता है। वास्तव में हमारे सामने एक प्रश्न है, क्या गीता जो ग्रंथ है ये धार्मिक है या आध्यात्मिक है? देखा जाए तो हम सभी यही कहेंगे, ये धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक तो है, धार्मिक से ज्यादा ये आध्यात्मिक है। क्योंकि धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है? धार्मिक होता है किसी एक धर्म का, गीता किसी धर्म की नहीं है। गीता अपने आप में पूर्ण धर्म है, मानव धर्म। ये गीता एक मैनुअल है,
कैसा मैनुअल है? जैसे मैनुअल होता है, हम कोई भी उपकरण लेते हैं, उस उपकरण का साथ में एक बुकलेट मिलती है कि इसको कैसे कैसे प्रयोग में लाना है, कैसे इसके पुर्जों में कहाँ कैसे करना है जिससे ये काम करेगा। जैसे मिक्सी है, मिक्सी के साथ दिया होता है प्लग लगाएं, बटन दबाएं, ऊपर इसका जो ग्लास है वो रखें, ढक्कन बंद करें, तब उसका बटन दबाएंगे तो वो चलेगा। इसी तरह से गीता इस मानव जीवन का क्या है? मानव जीवन का मैनुअल है, जो हमें बेहतर तरीके से जीना समझाता है। एक महिला, शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक महिला उनको अमेरिका में मिली, अमेरिकन महिला, और उन्होंने उनसे कहा प्रभुपाद से कि मुझे एक अंग्रेजी की गीता चाहिए। अंग्रेजी में, अमेरिका की लैंग्वेज इंग्लिश है, वहां तो अंग्रेजी की गीताएं बहुत सी थी, लेकिन उन्हें वो गीता नहीं चाहिए थी, ये गीता चाहिए जो शिल प्रभुपाद ने हमें दी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत सारी गीता के संस्करण मिलेंगे, बहुत सारे विद्वानों ने इसके ऊपर टीका टिप्पणियां की हैं, लेकिन जो सबसे मान्य है, वो जो हर व्यक्ति से मानेगा, हर व्यक्ति, कोई इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता, जो शिल प्रभुपाद ने हमको दी है, ये जो है ऐसा संस्करण जो यथा रूप में है। और अगर कोई इसे प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ समझ लेता है, ये ध्यान देने वाली बात है, समझ लेता है। कोई ये करे कि मेरे पास गीता है, मैं गीता को पढ़ के समझ लूंगा या समझ लूंगी, वो सारी जिंदगी पढ़ता रहे तब भी उसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि गीता एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसे प्रभुपाद ने यथारूप में दिया है, मीन्स उनके तात्पर्य के साथ ही उसे समझा जा सकता है। लेकिन उन तात्पर्य को अभी इसका एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। हम हमेशा से मंगलाचरण करते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सभी, लेकिन क्या मंगलाचरण के बारे में जो माता जी ने फैक्ट बताए वो पता थे? नहीं ना, नहीं। तो यही है, गीता भी मैनुअल है जीवन का, और उसे और सरल करके हमें प्रभुपाद ने दिया है, प्रभुपाद ने हमें बताया है। तो हमें समझनी होगी गीता, पढ़नी तो होगी लेकिन समझनी होगी, और समझनी होगी प्रामाणिक गुरु से। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। क्या? क्योंकि ये लाइफ का, इस जीवन का मैनुअल है। जीवन जीने के लिए पता करना कैसे जीवन जीना चाहिए, यही समझा रही है गीता। कि एक औषधि, हमें कोई बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ा हमने कि इसे कैसे खाना है, कैसे प्रयोग में लाना है, और या क्या इसके साथ पथ्य लेना है, कैसा मतलब भोजन करना है या क्या त्यागना है। अगर वो नहीं किया और मनमाने ढंग से हमने दवा खाई तो वो दवा असर करेगी, लेकिन उल्टा, क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो उल्टा असर करेगी। यही गीता कह रही है कि हम मनमाने ढंग से इस जीवन को नहीं जी सकते। जिस प्रकार दवा के निर्देश जो डॉक्टर ने हमें दिया है, उसके अनुसार अगर हम दवा लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। उसी तरह से भगवत गीता को उसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए, उसे यथा रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि किसने दी है ये गीता? वो डॉक्टर कौन है? वो है डॉक्टर भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण महान है। और किसको दी है? अर्जुन को। अर्जुन क्या है? अर्जुन भी महान है। भगवान का उपदेश महान है। गीता के बारे में सब कुछ महान है।
भगवत गीता हमारे जीवन को महान बना सकती है। जिस प्रकार दवा रोग को मिटा देती है, उसी तरह से ये भगवत गीता हमारे जीवन को महान बना सकती है। हमारे जीवन के जितने भी पाप में कर्म हैं उनको हटा सकती है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। कोई ये कहे कहाँ भगवान है? भगवान का हर उस पर कहीं कृष्ण उवाच नहीं बोला, श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा, भगवान श्री भगवान उवाच। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी बोल दिया जाता है कि कोई भी, जैसे हाँ आप भगवान हैं, जैसे भगवान शिव, भगवान हनुमान जी, भगवान सूर्य नारायण भगवान, भगवान सूर्य देव, क्योंकि ये शक्तिशाली हैं। लेकिन जैसे कि ब्रह्म संहिता बताती है ईश्वरः परमः कृष्णः, उसी तरह भगवान बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है, परम भगवान कृष्ण ही है। निश्चित बाकी कोई किसी को भी भगवान कहा जा सकता है। ये बात किसी एक दो ने नहीं, बहुत से विद्वानों ने, आचार्यों ने इसे माना है। और सबसे पहले इस गीता को किस किसने पढ़ा है, हमें ये सुनकर हमें समझ आएगा कि गीता वास्तव में हमें पढ़नी चाहिए, हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले समय के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु और भारत के बहुत सारे वैदिक साहित्य के, वैदिक समय के महान विद्वान, उन्होंने गीता को समझा है, पढ़ा है। वो तो कहते हैं कि पुराने लोग थे वो तो गीता पढ़ते थे, लेकिन आज ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं सामने, ऐसे एग्जाम्पल हैं। भाभा इंस्टीट्यूट के जो वो थे, जिन्होंने भाभा इंस्टीट्यूट को बनाया, वैज्ञानिक साराभाई, विक्रम साराभाई, उन्होंने गीता को पढ़ा नहीं, अपनी लाइफ में उतारा और इसी गीता के आधार पर उन्होंने एक परमाणु का जो केंद्र बनाया, उसकी नींव इस गीता के ज्ञान पर रखी गई। महात्मा गांधी, हमेशा कोई भी परेशानी आती थी, महात्मा गांधी स्वयं उसी को पढ़ते थे। और गीता कोई एक छोटी बुक नहीं है। आज के समय में डॉक्टर बिंद्रा और कितने वो बोले जाए, कितने कि वो सभी गीता को पढ़ते हैं और गीता को समझकर गीता के आधार पर ही सारा अपना मतलब वक्तव्य देते हैं, लोगों को बताते हैं। और विक्रम साराभाई तो इसके साक्षात प्रमाण हैं। महात्मा गांधी इसके प्रमाण हैं कि वो कहते थे कि जब कभी भी मैं उदास होता हूँ या मुझे किसी प्रश्न का हल नहीं सूझता तो मैं गीता का आश्रय लेता हूँ, गीता को पढ़ता हूँ और मुझे मेरे सामने वो हल निकल आता है, मुझे स्पष्ट दिखाई दे जाता है, क्योंकि गीता का एक शब्द भी इतना पावरफुल है। इतना नहीं कि ये कह दिया जाए दूसरे संप्रदाय, शंकराचार्य ने तो गीता के बारे में, गीता के इतना बड़ा बताया है। उन्होंने कहा भारतामृत्य सर्वस्यम विष्णु वक्त्राद विनिश्रुतम गीता गंगोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कितनी बड़ी बात है कि जिसने इस गीता गंगा के ओदक को, गीता गंगा के जल को पी लिया, उसका फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये गीता है। इस गीता को पढ़ने का संकल्प हमारे माता जी ने लिया है, हमें समझाने के लिए। हमें समझने का पूरा प्रयास करना होगा, करना चाहिए। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम कहा है, परम पुरुषोत्तम भगवान। और ब्रह्म संहिता में पहले ही बताया जा चुका है, अन्य पुराणों में भी इसका पूरा दिया गया है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, परम भगवान है।
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव ये स्पष्ट क्या कर रहा है कि चाहे कोई संप्रदाय हो, कोई जाति हो, कोई कभी कभी वो हो, सब मानते हैं कि गीता भगवान कृष्ण ने बोली है, भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई अमृत की धारा है, इसे हमें पीना चाहिए। और भगवान भगवान स्वयं कृष्ण ही है, दूसरा और भगवान है लेकिन परम भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, भगवत गीता के 4th अध्याय के मतलब 4थे अध्याय के 1 से 3 श्लोक के अंदर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं, बता रहे हैं उनमें कि इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवाह अहम अव्ययम विवस्यमान मनवे प्राह मुनीक्षा अक्षाकु अबब्रीत। के भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवत गीता की ये पद्धति सर्वप्रथम किसको दी गई? सूर्यदेव विवस्मान को। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु महाराज को बताया, और इस तरह से ये जो परंपरा है, इक्ष्वाकु से फिर आगे चलते चलते ये परंपरा बीच में खत्म हो गई थी। तो भगवान ने इस परंपरा को दोबारा लागू करने के लिए दोबारा हम, क्योंकि अगर ये परंपरा समाप्त हो गई तो हम जैसे मूर्खों के लिए, हम जैसे अज्ञानियों के लिए गीता का ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल था, मिलता ही नहीं। भगवान ने पुनः इसे दोबारा से हमारे पास पहुंचाने के लिए कि कलयुग के जीव तो घोर 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 पापी कृतघ्न होंगे, इन्हें तो कुछ वही नहीं होगा, तो उसके लिए भगवान ने कृपा करके ऐसी रचना रची कि अपने शिष्य को, अपने पार्षदों को इतना कष्ट देते हुए गीता सुनाने के लिए कुरुक्षेत्र को चुना। और इससे एक बात और स्पष्ट होती है, भगवान ने दी विवस्वान सूर्य को, सूर्य के पुत्र हैं मनु, मनु को दी, मनु ने फिर आगे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी, इक्ष्वाकु से आगे फिर ये परंपरा चलती रही, वही परंपरा से चलते चलते फिर ये हमारे पास तक पहुंच रही है। तो इस तरह से क्या है मतलब कि कोई भी ज्ञान जो परंपरा से आ रहा है वो प्रमाणिक है, उसमें कुछ भी अशुद्धि नहीं हो सकती। अशुद्धि होने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने दी है। तो मैं एक छोटी सी जानकारी और देती हूँ आपको। भगवान ने जो सूर्यदेव को, जब ये विवस्वान सूर्यदेव का नाम है, उनको दी थी, वो दी थी 20,488 साल पहले, 20 करोड़ साल पहले। उसके बाद फिर मनु को दी 12 करोड़ और 18 कुछ लाख साल पहले। फिर उन्होंने अर्जुन को दी 5,112 साल पहले। जो वो क्रम था वो बीच में टूटा और भगवान ने दोबारा से ये गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, आज से 5,112 साल पहले। अर्जुन को क्यों दी गीता का ज्ञान भगवान ने? उन्होंने कहा, भगवान ने अर्जुन से कि अर्जुन, मैं तुम्हें इस गीता का रहस्य इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। गीता हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। गीता को प्राप्त करने के लिए, गीता को समझने के लिए, गीता का ज्ञान पाने के लिए जो उत्सुक होगा भगवान का भक्त बनने के लिए, जो उत्सुक होगा भगवान का मित्र बनने के लिए, और वो मित्र बन जाएगा, तभी उसे गीता का ज्ञान मिल सकता है। एक और बात स्पष्ट हो रही है यहाँ पर, भगवान ने अर्जुन को दी, कहाँ दी? कुरुक्षेत्र में। क्यों कुरुक्षेत्र में क्यों दी? युद्ध के
क्षेत्र में क्यों दी? कहीं घर पे बैठ के दे सकते थे कि अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। और अर्जुन को ही क्यों दी? किसी सन्यासी को देते। ज्ञानी तो होते, ज्ञानी जो ज्ञान लेते, वेद शास्त्रों का पठन करते, भगवान उन्हें दे सकते थे, लेकिन सन्यासी को नहीं दी। क्यों? सन्यासी क्या करेगा? गीता का ज्ञान लेगा तो वो एक तरफ बैठेगा और ज्ञान अपने आप बस पढ़ेगा और अपने अंदर रख लेगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो उसी के पास सीमित रह जाएगा। लेकिन भगवान ने दी अर्जुन को। कौन था अर्जुन? भगवान का सखा तो था, भगवान का भक्त तो था, लेकिन ग्रस्त था। ग्रस्त था क्योंकि एक ग्रस्त आश्रम, जो ग्रस्त आश्रम होता है, वो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों का पालन करता है। अर्जुन एक ग्रस्त है, सदग्रस्त। वो इस ज्ञान को ब्रह्मचारी को भी देगा, वानप्रस्थी को भी देगा और सन्यासी को भी देगा। लेकिन अगर सन्यासी को दिया भगवान ने ज्ञान, तो क्या करेगा? हिमालय की तलहटी में कहीं जाके बैठेगा और अपने अंदर लेकर उसे फिर इस दुनिया से रवाना हो जाएगा। ज्ञान का प्रचार नहीं होगा। इसलिए भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया? एक गृहस्थी को दिया, सदगृहस्थी को। तो हमें, हमारे लिए ये आवश्यक है कि अगर हम इस गीता के ज्ञान को लेना चाहते हैं तो भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, उनका मित्र बनना पड़ेगा। यानी कौन मित्र होता है? भक्त कौन होता है? भक्त होता है जिसे भगवान के ऊपर विश्वास है। रक्षसी तो विश्वास हो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे, ये होता है भक्त। मित्र कौन होता है? कि मित्र वो है जो कि मित्र ने कहा कि तू कुआं में कूद पड़, तो कुआं में भी कूद पड़ेगा। भगवान ने कहा युद्ध कर, अर्जुन ने एक बार नहीं कहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना, वो एकदम तैयार हो गया था, ठीक है मैं युद्ध करूंगा। तो कि फिर उसने, अर्जुन ने क्यों हथियार डाल दिए? ये भी भगवान की योजना थी। अगर अर्जुन युद्ध करना शुरू कर देता तो भगवान गीता कैसे सुनाते? इसके लिए भगवान ने अर्जुन को भ्रम में डाला। जब अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो माधव, तो भगवान लेकर गए इतनी बड़ी विशाल सेना, समुद्र के बराबर। कहीं से भी जा सकता था रथ, लेकिन भगवान की प्लानिंग, भगवान रथ को वहां से लेकर गए जहां तो बड़े प्रमुख व्यक्ति खड़े थे, भीष्म और द्रोण। और भगवान ने कहा देखो अर्जुन, देखो भीष्म और द्रोण को देखो। बस ये देखना था। अर्जुन के मन में संशय आ गया, भ्रमित हो गया और उसने भगवान से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। वही, लेकिन बाद में संशय निकला अर्जुन के मन का और उसने पूरी तरह शरणागति ली। कहा भगवान मैं आपका शिष्य हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो ये होता है शुद्ध भक्त और ये होता है मित्र। उन्हें अपने मित्र के ऊपर पूरा विश्वास हो गया अर्जुन को कि मेरा मित्र जो मुझे कह रहा है वो मेरे लिए अच्छा है। तो ये गीता उसे ही मिल सकती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीता भक्त के लिए है, किसी ज्ञानी योगी या निर्विशेषवादी के लिए नहीं है। ये तीनों कौन होते हैं ये हमें अच्छे से पता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में क्लियर करके बताया गया है, वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी तत्वविद, और इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। ये तीन तरह के वो होते हैं, योगी, ज्ञानी और भक्त।
योगी कौन होता है? योगी एक तरह से, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, जल्दी करना होगा। एक छोटे से उससे कि योगी जो होता है वो ध्यान करता है, ध्यान। और ध्यान में वो अपने ध्यान को कहाँ लगाता है? अपनी भौं के बीच में लगा के वहां भगवान के दर्शन करना चाहता है। क्या उससे कुछ आनंद मिलता है? शायद मिलता हो, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता। इसी तरह ज्ञानी बहुत सारा पढ़ता है, समझने का कोशिश करता है, लेकिन क्या उसे आनंद मिलता है? नहीं। शुष्क चिंतन करता है वो। लेकिन एक भक्त जो भगवान के साथ दिन रात रहता है, अपना हर काम भगवान के साथ करता है, अर्जुन जैसा भक्त, उससे सारा समय भगवान का साथ मिलता है, उनके साथ आनंदित रहता है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो गीता का ज्ञान है, ये भगवान के भक्त को ही मिल सकता है। इसी गीता को एक निर्विशेषवादी पढ़ेगा, वो कहेगा भगवान तो माया के रूप में है, भगवान पहले यहाँ जो आए हैं वो हैं तो अव्यक्त हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, केवल वो निराकार रूप में है। हाँ, बाद में वो इस अपने निराकार से साकार बन गए हैं। ज्ञानी कहेगा भगवान यहाँ वहां नहीं है, इन वेदों के अंदर ही है, भगवान सिर्फ यही है। लेकिन एक भक्त जानता है कि भगवान कहाँ नहीं है, उसके हृदय में, उसके साथ, उसके आगे पीछे दिन रात उसके साथ हैं। तो ये एक भक्त ही जान सकता है। दूसरा, जो परंपरा खंडित हो गई थी, जो परंपरा टूट गई थी, वो दोबारा से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही शुरू हुई। भगवान गुरु है, अर्जुन शिष्य हैं, उनको भगवान ने ये परंपरा का पात्र माना कि अर्जुन ज्ञान को प्राप्त करने का एक सुपात्र है, इसलिए भगवान ने उसे ये दी। और ये विचार, ये जो परंपरा है अर्जुन के बाद अब तक लगातार चली आ रही है। और भगवान चाहते भी यही थे कि सन्यासी को दूंगा, इस ज्ञान का कोई यूज नहीं हो पाएगा। और भगवान की इच्छा थी कि ये जो अर्जुन है, जो मेरा भक्त और सखा है, ये विद्वान है और ये प्रमाणिक विद्वान बने। इसलिए भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अर्जुन जैसे गुण अपने अंदर प्रकट करने चाहिए। कैसे गुण? भगवान के ऊपर विश्वास करने वाले गुण, भगवान को अपना परम प्रिय मानने वाले गुण। ये जब गुण हमारे अंदर होंगे तभी हम गीता को समझ सकते हैं। गीता को वही अच्छी तरह समझ सकता है जो भक्त है, जिसके अंदर अर्जुन जैसे गुण हैं। कहने का मतलब है, भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। अर्जुन का और भगवान का क्या संबंध था? भक्त का संबंध बाद में बना, उनका मित्र का संबंध था। वो उनके बुआ के वो थे, अर्जुन भगवान के बुआ के बेटे थे, रिलेशन था। लेकिन रिलेशन तो और पांचों पांडवों में चारों के साथ भी था। भगवान ने केवल अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन उनका पूर्ण रूपेण, उनके ऊपर पूर्ण रूपेण आश्रित था, बिल्कुल भगवान का कहा हुआ एक वो भी नहीं टालता था। इसीलिए भगवान का भक्त के साथ सीधा संबंध था, इसलिए गीता का ज्ञान उन्हें मिला। भगवान के साथ ऐसा नहीं है कि हम खाली ही भक्त उसका सखा का या मित्र का ही संबंध बना सकते हैं। भगवान के साथ हमारे 5 तरह के संबंध बन सकते हैं। एक निष्क्रिय भाव में भक्त बनते हैं, यानी कोई शो नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत भाव से भगवान का ध्यान करेंगे। जैसे भगवान के हाथ में
लाठी होती है, हमेशा लेके चलते हैं भगवान लकुटी। भगवान के हाथ में बंसी होती है, बंसी क्या करती है, जैसा चाहते भगवान ऐसा बोलती है। भगवान के हाथ में जो लकुटी है वो जैसा भगवान चाहते हैं ऐसे वो लकुटी घूमती है, वो शांत भाव से भगवान की सेवा करती है। दूसरा तरह से कर सकते हैं हम भगवान से, सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी कि दास भाव से भगवान की बस सेवा सेवा, भगवान की सेवा करनी है, जैसे हो भगवान की सेवा। जैसे बलराम जी हैं, बलराम जी भगवान की सेवा के लिए सब कुछ बन जाते हैं, लकुटी, बंसी, उनका पीतांबर, उनका तकिया, उनके लिए मृदंग, उनके लिए करताल, उनके लिए हारमोनियम, कुछ भी हर तरह से भगवान के सेवा के लिए तैयार रहते हैं। भगवान के सखा रूप में, कोई सखा के रूप में, जैसे अर्जुन हैं, सुदामा हैं, उनके मित्र के रूप में उनकी सेवा करने के लिए। सुदामा इतने बड़े उनके मित्र थे, उन्होंने गरीबी को स्वीकार किया कि मेरा कृष्ण गरीब हो गया तो पूरा संसार गरीब हो जाएगा। संसार का जो मालिक है, जो ये विश्वपति है, वही गरीब होगा तो मेरा क्या होगा। उन्होंने भगवान के लिए बहुत बड़ा किया और भगवान के ऊपर आश्रित रहे। कोई माता पिता या माता पिता के रूप में भक्त बन सकता है, जैसे माता यशोदा, नंद बाबा, देवकी मैया, वसुदेव जी। और कोई दंपति या प्रेमी के रूप में माधुर्य भाव में भगवान का भक्त बन सकता है। गोपियां हैं, सभी गोपियां, उनसे राधा रानी, उनकी रानियां, पटरानियां, 16,108 रानी भगवान की, वो उनके पति पत्नी के रूप में उनसे सेवा करते। ऐसे कोई कर सकता है, भगवान के साथ अपना संबंध बना सकता है। 5 तरह से हम भगवान के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा के रूप में था। निसंदेह ये मित्रता और भौतिक जगत में जो आज मित्रता है, इसमें आकाश पाताल का अंतर है। आज के मित्र कैसे हैं, मुंह पर बहुत चिकनी चुपड़ी बातें और पीछे अरे ठीक है बस। लेकिन अर्जुन का क्या था, अर्जुन को तो पूरी तरह, अर्जुन तो बस उसे अपना कुछ नहीं दिखता था। इसका एग्जाम्पल इतनी बार युद्ध के समय में मिला। महाभारत का युद्ध हो रहा है, अगले दिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अर्जुन ही नहीं 5 पांडवों को मार दूंगा, और अर्जुन अपना तान के चादर सो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं क्या कर रहे हो तुम, सो रहे हो तुम्हारे। कहते मैं क्या करूंगा, आप हो ना, आप करोगे। तो ये मित्र के ऊपर उनका आश्रय था, इतनी दिव्य मित्रता थी उनकी। ऐसी मित्रता हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान के साथ सीधा संबंध होता है, यानी सीधा संबंध है कि हर मनुष्य, हर जीव भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। किंतु संबंध में पूर्णता कब आती है, जब भक्ति का संबंध होता है। भक्ति से ही ये संबंध में पूर्णता जागृत होती है। वर्तमान समय में जो आज हम हैं, हमारे समय में हमने तो भगवान को केवल भुला दिया बिल्कुल कि कहाँ है भगवान। कहते साइंस ने सब कुछ पैदा किया है, भगवान कहाँ है, कौन भगवान, कैसे भगवान। और जो भगवान को मानने वाले उन कहते हैं तुम लोग तो वो हो, बीते समय के वो हो, तुम लोग तो अंधविश्वासी हो, कहीं भगवान है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, कैसे भगवान उनकी रक्षा करेंगे, जो भगवान से कोई संबंध बनाना ही नहीं चाहते, भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों का भगवान के साथ संबंध है, विशिष्ट संबंध है, नित्य संबंध है। चाहे कोई तोड़ना चाहे तोड़ दे, लेकिन वो टूट नहीं सकता। यही स्वरूप है। क्या है स्वरूप हमारा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास बनना है। भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही ये संबंध जागृत किया जा सकता है। जो हमारा स्वरूप है
हम पहचान ही तब सकेंगे जब हम भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तभी हम इस अवस्था को जान सकते हैं, तभी हम स्वरूप सिद्ध हो सकेंगे। स्वरूप सिद्ध का मतलब हम अपने स्वरूप को जान सकेंगे। अभी तो हम कहते हैं हम काहे को, क्यों दास हैं, हम नहीं है दास, हम तो मालिक हैं, हमारा इतना बड़ा घर है, हम अपने घर के मालिक हैं, हम इतना पैसा कमाते हैं, हम उस पैसे के मालिक हैं। घर कहाँ से आया? मान लीजिए तुमने ईंटें तैयार की, ईंटों के लिए मिट्टी कहाँ से मिली? किसने दी? विज्ञान ने बनाई। रोज पीते हो जल, किसने? विज्ञान ने बनाया। रोज ऑक्सीजन के समय अभी देखा ना, एक सिलेंडर 50-50 लाख रुपए का, 1000 रुपए का, कितने हजारों का, लाखों का बिक रहा है। जो भगवान ने इतने समय से हमें ऑक्सीजन दी, हमसे कोई एक पैसा नहीं लिया। क्यों दी? क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हमारे परम पिता हैं, उन्हें हर एक का ध्यान है कि मेरे पुत्रों को, मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। लेकिन हम जैसे कृतज्ञ कहते हम नहीं, भगवान कहाँ है? हमें अर्जुन की तरह भक्त बनना पड़ेगा, उनके जैसे भगवान के साथ मैत्री का संबंध स्थापित करना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है कि मैत्री का 5 तरह के इसमें संबंधों में से हमें कोई ना कोई संबंध भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। तभी हम इस गीता के ज्ञान को समझने में, जानने में सफल हो सकेंगे, जान सकेंगे। अन्यथा गीता हाथ में लेकर पढ़ते रहेंगे और हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। हम जहां हैं वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे और इस जीवन को बर्बाद कर लेंगे। इसलिए हमें भगवान के साथ अपना संबंध, जिसे हम भूल चुके हैं, उसे याद करना है, दोबारा से जागृत करना है और भगवान की भक्ति में लग जाना है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मेरी सेवा यहीं तक थी। थैंक यू सभी का। कोई किसी का कोई प्रश्न इसमें हो तो वो पूछ सकते हैं, कोई एडिशन हो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत सुंदर भगवान की लीला क्रियाएं हैं।